हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली बार हमने दो वीडियो बनाई हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रही हैं। तो अब की बार हमने 14 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर लिया है और ये मैथ का सैम्पल पेपर है। आपको अगर पिछली वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, और आपको अगर आरआरबी, एनटीपीसी या यूपी लेखपाल इनसे रिलेटेड वीडियो अगर देखनी है तो भी हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सभी वीडियो अपलोडेड किए हैं। इसके बाद जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी बताता हूँ और आप में और उन टॉपर्स में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप सोल्व करते हैं और वो किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको लीड करने के लिए, क्योंकि आपको अप्रोच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ स्कूल आर 3400, यानी 3400 वर्कर है। ठीक है, टीचर्स हैं, उसमें पियोन्स हैं, सैफ हैं। ठीक है, इफ पियोन्स एंड सैफ आर 55% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, यानी टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 100%, 100 में से 55% क्या है, 55% आपके पियोन और सैफ। इसके बाद कितने बचे 45, 45 कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे, टीचर। ठीक है, ये आपको खुद ही दिमाग लगा के लिखना है। देन द नंबर ऑफ टीचर आर व्हाट परसेंटेज लेस देन द सम ऑफ नंबर ऑफ सेफ एंड पियोन्स। देखो इसका हम यूज भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। पर जो नॉर्मल बंदे हैं वो इसको भी लेंगे, क्योंकि इसका क्या निकालेंगे 55%, फिर इसको काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसी से सोल्व करेंगे और टॉपर्स भी इसी से सोल्व करते हैं। तो देखो क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स, यानी जो टीचर्स हैं ये रही, ये कितनी परसेंट कम है सम ऑफ सेफ और पियोन से, यानी सेफ और पियोन ये हो गए, इनसे कितना कम है। तो देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है 10। ठीक है, नीचे 55 आ जाएगा क्योंकि इन्हीं से पूछा था कितने कम है। बस आपको परसेंटेज निकाल देनी है। जब डिवाइड करेंगे 2 जीरो और यहाँ 1 1, तो 200 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो 11 1 जा 11, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 जीरो, और 11 8 जा 88। तो यहाँ पर आपको क्लियर आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। फिर दोबारा देखो क्वेश्चन, अ बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 15, एक से लेके उसने सभी नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया, कहां तक, 15 तक। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एपीजीपी का फॉर्मूला होता है, जब सम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म में, और ए एन क्या है, लास्ट टर्म में। क्लियर। और एन क्या है, टोटल नंबर, यानी कि 15 है टोटल नंबर, 1 से लेके 15 तक टोटल नंबर कितने हैं, 15। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको सम निकालते हैं पहले। तो n/2 यानी 15/2 टोटल नंबर। ए क्या है यहाँ पे 1, और ए एन क्या है यहाँ पे 15। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 16 मिला, और इसको काटेंगे तो ये मिल गया आपको 120। 120 मिलने के बाद यानी इन सभी का सम कितना हो गया 120। हाउ एवर ही एडेड वन नंबर ट्वाइस ड्यू टू विच द सम बिकम 134। यानी ये कहता है इनमें से कोई नंबर ऐसे हैं जिनको वो डबल करके ऐड करता है। ठीक है, डबल करके ऐड करने का मतलब फिर वो ज्यादा नंबर तो होंगे। अगर मैं इसमें और नंबर ऐड करूं डबल करके तो कुछ ना कुछ ज्यादा नंबर तो आएगा। तो वो नंबर कह रहा है वो आ जाता है 134। ठीक है, वो क्या आ जाता है 134। तो ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर विच ही एडेड ट्वाइस, यानी कितने नंबर उसने ट्वाइस एडेड किए, एक तरीके से कितनी अमाउंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 14। तो इसमें आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 14। ठीक है, इतना ही अमाउंट उसने ऐड किया एक्स्ट्रा। पर इसके अलावा अगर वो पूछता है कि वो कौन कौन से नंबर थे जो ट्वाइस ऐड किया, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ऐसे कौन कौन से नंबर थे जो डबल करके ऐड किए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको खुद दिमाग लगाना है और मुझे कमेंट में बताना है। पर फिर भी मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 ऐसे नंबर हैं जिनका मैं डबल करूंगा, यानी 2, इसका डबल करूंगा 4, और इसका डबल करूंगा 8। तो क्या आ रही 2 और 8 10, 10 और 4 14, यानी आ गए ना 14। तो यही वो तीन नंबर थे जिनको ऐड करने पे क्या हुआ 14 एक्स्ट्रा, मतलब ऐड करने पे क्या आ रहा था 134। तो तीन नंबर भी मिल गए आपको। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इसके अलावा भी कोई और तीन नंबर हो सकते हैं, क्या पता कोई और से हो, 3 5 या 1 2 3, कोई भी नंबर, या 7 ले सकते हो, कुछ भी लो। आपको खुद सोच के बताना कि इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट में बताओ। इन अ कंपनी आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, यानी एक कंपनी है जिसमें टोटल एम्प्लॉयज में से 60% फीमेल है। ठीक है, 100% एम्प्लॉय होते हैं, उसमें से कितने हैं 60% फीमेल है। ठीक है, और बचे कुछ है मेल, ये खुद लिख लेना है आपको। ठीक है,
60% फीमेल तो 40% मेल। ये कह रहा है 15% फीमेल आर फ्रॉम सिटी आर, एक सिटी है आर, ठीक है, उसमें कितनी बिलोंग करती हैं 15% फीमेल, तो 60 का 15% निकालेंगे तो 60 इंटू 15, तो यहाँ पे जब 60 का 15% निकाला हमने तो हमें मिला 9, यानी 9 वीमेन ऐसी हैं जो आर सिटी से बिलोंग करती हैं। क्लियर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल्स हु आर फ्रॉम सिटी आर इक्वल टू 16% ऑफ टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय कितने 100, उसका 16% क्या होगा 16, तो वो 16 जो पीपल हैं यानी वो क्या है आर सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और वो क्या है मैन है। देखो नंबर ऑफ मेल्स यानी नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स यहाँ पर है, वो आर फ्रॉम सिटी आर यानी जो सिटी आर से बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है आर इक्वल टू 16% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, यानी जो 16% है किसके टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय 100 उसका 16% 16। इतना आ गया समझ में। मेल्स हु आर नॉट फ्रॉम सिटी आर यानी वो मेल जो सिटी आर से नहीं बिलोंग करते, यानी टोटल 40 हैं और 16 आर से बिलोंग करते हैं तो बचे कितने 24 जो बिलोंग नहीं करते। वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट हैं दोज फीमेल हु आर फ्रॉम सिटी आर, यानी उन फीमेल के जो सिटी आर से बिलोंग करती हैं। तो सिटी आर से कौन सी फीमेल बिलोंग करती हैं ये वाली, तब इसका परसेंट बताना है। तो 24 ऊपर लिखा जाएगा, 9 नीचे लिखा जाएगा, इंटू 100, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 800 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3 2 जा 6, 2 0 3 6 जा 18। तो आपको यही आंसर मिल गया होगा क्योंकि 2 6 कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, बस इतना ही सोल्व करना है आपको, जहाँ आंसर मिल जाए वहीं पे छोड़ दो क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। तो 9400, कभी कसम खा लो कि पूरा सोल्यूशन ही करके जाएंगे क्योंकि इसमें आपको टाइम बचाना होता है। 9400 एक अमाउंट है जिसको डिवाइड कर दिया 3 लोगों के बीच ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। पर ये कह रहा है द 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ शेयर बी एंड विच इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ सी शेयर्स, यानी आपस में ये इक्वल हैं। किस तरीके से, ए का 3 गुना, बी के 4 गुने के और सी के 5 गुने के बराबर है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें इन सभी की रेशियो नहीं पता ए बी सी की, तो जब कभी ऐसा नंबर आता है मल्टीपल में इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 60, फिर इन्हीं नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे। तो 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, फिर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें तीनों की रेशियो मिल गई, ए की 20, बी की 15 और सी की 12। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी। अब इसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी का जो शेयर होगा कहीं ना कहीं वो 15 का मल्टीप्लाई तो होगा क्योंकि 15x होगा, और यहाँ 15 का मल्टीप्लाई ओनली ऑप्शन नंबर ए है, और यहाँ पे ये नहीं है, ये भी 15 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। अगर इसके अलावा आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 यानी 47, 47 एक्स किसके बराबर है 9400, यानी ये टोटल अमाउंट है आपकी, और टोटल अमाउंट यहाँ पे इतनी दी है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 200, एक्स की वैल्यू जब 200 आई तो आपको किसकी निकालनी है 15x, क्योंकि बी ही 15x है, तो 15 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 200, तो यहाँ फिर दोबारा आपको कितना आंसर मिलेगा 3000। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं 15 का मल्टीपल ही है, इसलिए मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए। तो मल्टीपल रूल भी आपको मैं सिखाऊंगा एक वीडियो में किस तरीके से आपको चेक करना होता है। ये कह रहा है बस स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर। देखो ये पेपर का पैटर्न होता है, देखो इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके एपी से पूछे गए हैं, ठीक है, और आप इन चीज़ों को पढ़ते नहीं, सिर्फ टाइम एंड वर्क ये सब चीज़ें कर लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपको इस चैनल पे वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ये नहीं कि आसान चीज़ें पढ़ा दी जाए और जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो नहीं पढ़ाया जाए। ठीक है, उसी लेवल का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखो क्वेश्चन देखना आगे किस लेवल के होंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं बड़े चैनल पे नहीं पढ़ाए जाते। विश्वास नहीं होता तो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं एंड तक, फिर आप जानेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है बस स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल स्पीड 20, यानी एक बस है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एंड इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक घंटे में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले 20 किलोमीटर थी अब क्या हो गई 30,
फिर अगले घंटे में 40, फिर अगले घंटे में 50। ठीक है, इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो पहले घंटे में 20, दूसरे में 30 किलोमीटर, तीसरे में 40 और ये 50। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर, और इसको ऐड करता हूँ तो 90 किलोमीटर। इन टोटल कितना चल गया ये 140 किलोमीटर। तो ये पूछना चाह रहा है 200 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। तो इसमें एक ऐड और कर दो 60 किलोमीटर, तो कितना हो गया 140 प्लस 60 किलोमीटर, ये हो गया पूरा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर होने में कितने घंटे लगे 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पर इसके अलावा ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ जाता है कि 1500 किलोमीटर, क्या आप फिर इसको ऐसे ही ऐड करते चले जाते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करके दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, कि क्वेश्चन चेंज होके आ सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो इसके बाद अगर यहाँ पे 1500 किलोमीटर होता, कुछ भी ले सकते हो बड़ा बड़ा नंबर, तब आपको किस तरीके से करना होता। आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, 10 20 30 40 इसे कहाँ तक लेके जाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एपी जीपी के फॉर्मूले से होते हैं। जैसे एपी का फॉर्मूला होता है सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सम कितना दिया है, टोटल हमें कितना कवर करना है डिस्टेंस 1500, तो वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है यही हमें निकालना है। n क्या मिलेगा हमको, कितने घंटे लगे, यानी n नंबर 1 2 3 4 5 यही नंबर होते हैं n। इसी से हमें क्या पता चलेगा, r पता चलेगा, यानी घंटे पता चलेंगे। a यहाँ पे क्या है 10, तो लिखता जाता हूँ मैं सभी चीजें। n हमें नहीं पता, n/2 और 2a, a क्या है 10, तो 2a क्या हो जाएगा 20 प्लस n-1, और यहाँ पे d कितना है, d भी देखो 10 ही है। ठीक है, और सॉरी हमने 20 से लेना है ना, क्योंकि स्टार्ट उसने 20 से करा है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 40 लिख लो, क्योंकि a क्या है यहाँ पर 20, तो 40 हो जाएगा। और d कितना है, d मतलब डिफरेंस, तो d सभी के बीच का डिफरेंस है 10 10, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे। ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल समझाते टाइम यहाँ पे 10 ले लिया था, जो कि नहीं लेना क्योंकि इसने 20 से स्टार्ट करा है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो n/2 ये 40 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 1500। फिर यहाँ पे n, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 3000 हो जाएगा। इन दोनों में फिर 10 कॉमन ले लेंगे तो 10n, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n इज इक्वल टू 3, ये इससे ये कट गया। अब यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, n 3 प्लस n इज इक्वल टू 300। इस तरीके से आपके सामने ये आ गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके रखनी है कि किस घंटे में ये 300 आ रहा है। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा, जो कि 3n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 300। फिर n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। बस इसकी फिर वैल्यू निकाल लेनी है आपको, और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी डायरेक्ट करा के दिखाया था, वो भी इस फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाना है। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें भी डायरेक्ट आपको n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ पर 40 आ जाता है। ठीक है, सोल्व करने पे आएगा 40। तो आपको देखो ऑप्शन किस तरीके से चेक करना है। यहाँ पे n, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था ना कि ऑप्शन चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन इस तरीके से चेक करना है। जब इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको ये मिलेगा लास्ट में। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे, पहले 5 रखेंगे, तो 5 रखोगे यहाँ पे 5 इंटू 5 प्लस 3 8, तो 5 8 जा 40, कहीं ना कहीं आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार पार्क्ड इन पर पार्किंग एरिया। अब यहाँ पे आपको एवरेज लिखाना है, यानी इन सभी को ऐड करना है, और कितने नंबर है टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन सभी को चलो ऐड करते हैं, 400 420 540 670 और 700 ऐड किया, 7 4 11 12 13 हासिल लगा, 5 5 10 20 और 27, यानी ये आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, और आराम से ऐड करते जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना, टाइम बहुत मिलता है आपको अगर स्पीड है अच्छी।
और एक्यूरेसी के साथ करते हो। तो अब इसमें देखो बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, राइट साइड वाला। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर 13 दूनी 26, 26 और 8 34, 34 डिवाइड बाई 13। इस तरीके से यहाँ तक आ गए हम। क्लियर। अब इधर सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड, 8 में से 5 गए 3, और फिर ये पूरा एक तरफ, और ये फिर डिवाइड बाय 3 ये वाला। फिर आगे दोबारा इसको सोल्व करेंगे तो 2, इसको पलट देते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो कट करेंगे 17 आ जाएगा, फिर 3 डिवाइड बाय 13 और 17, इसी तरीके से 3 ये आ गया। अब इसको फिर दोबारा जब डिवाइड का साइन होता है तो इसको पलट के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। तो 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे 3 17/13, ठीक है। फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई है तो मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर दोबारा इसको पलट देंगे। इस तरीके से आपको बार बार पलटना है। तो कहीं ना कहीं आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13/17, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको इस लेवल तक का पढ़ना है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार खुद जरूर ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि क्या इस लेवल के क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें देखो प्राइस दिया है डायमंड का, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, जो यानी प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर वेट 2 गुना होगा तो ये प्राइस कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये है। ये कह रहा है मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो 6, 8, 11। यानी वो क्या होता है, गलती से हीरे का जो पीस है वो मतलब 3 पीस में टूट जाता है, यानी 6, 8 और 11, ठीक है। ये इस रेशियो में टूट जाता है, ठीक। उसके कारण उसको लॉस होता है इतने रुपए का। तो पूछना चाह रहा है इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो आपको इसको किस अप्रोच से करना चाहिए। देखो टोटल वेट कितना है आपको ये देखना है। ये 6, 8 और 11 की रेशियो में टूट गया, ठीक है। 6x, 8x और 11x, यानी इस रेशियो में टूटा, यानी टोटल कितना होगा, फिर टोटल हो जाएगा 25x। तो 25x का मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, इसके जो वेट है वो 25x है, तो इसका प्राइस कितना होगा, प्राइस क्या है, वेट के स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं KW², ठीक है। यहाँ पे एक अच्छे लेवल की मैथ आ जाती है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू लेते हैं, और इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ कांस्टेंट साइन लेते हैं, के कुछ भी ले लो, ए, तो मैंने यहाँ पे के ले लिया। तो यहाँ पे प्राइस की वैल्यू क्या होगी, अगर वेट यहाँ पे 25x है तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो जाएगा, के और W की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वेट, तो 25x का स्क्वायर यानी 625x। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा। आप चाहो तो के मत लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, पर डायरेक्ट इक्वल टू W² लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये आपको प्राइस पता चल गया, टोटल क्या है 625x। इसके अलावा जब ये टूट गए तो इनका अलग अलग प्राइस निकालते हैं। 6x का अलग निकालते हैं, ये वेट अलग है, ये वेट अलग है, तीनों का अलग अलग प्राइस निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे 36x², जब इसका करेंगे 64x², और इसका आएगा 121x²। तो ये क्या हो गए, प्राइस हो गए, अलग अलग टुकड़े के, ठीक है। अलग अलग टुकड़े के ये प्राइस हो गए 3, क्योंकि प्राइस इसने कहा था कि उनके वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो जो पहला पीस था उसका वेट कितना है 6x, तो प्राइस कितना हो जाएगा 36x²। दूसरा जो पीस था उसका 8x, तो उसका प्राइस हो जाएगा 64x²। इसी तरीके से जो तीसरा है उसका 11x वेट है, और प्राइस क्या हो जाएगा 121x²। पर जब मैं टोटल कंबाइन करके लेता हूं तो प्राइस कहीं ना कहीं इतना आता है, ठीक है। अब इन तीनों के टुकड़ों का प्राइस जोड़ूंगा तो देखते हैं कितना आता है, 36 और 64 और 121, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 6 4 221, ठीक है, 221x²। तो देखो ओरिजिनल कितना था 625, पर जब तीनों टूट जाते हैं तो उसका वेट प्राइस कितना हो जाता है 221। तो कितना कम हो गया, यहाँ पर कितना कम हो गया, यहाँ पर हुआ आपका 625 में से घटाएंगे 221, तो यहाँ पे 404, यानी 404x², ये आपका प्राइस आ गया, ठीक है, 404x²।
अब आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू यानी ये जो घट के आई है वो किसके बराबर है, 888 यानी 4 बार 8 और 0 इसके बराबर है, यानी 88,880 के बराबर है, यानी इतना ही लॉस हुआ था। और यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, इतना, तो इसके बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8880,404, इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 2 2 2 2 0, और फिर इसको आगे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 फिर 2 फिर, यानी ये आ जाएगा आपका 220 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220। अब इसको डिवाइड कर लेना, सेम आंसर यही आएगा। एक सेकंड नीचे करता हूँ मैं इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। तो जब 2 इसको जब डिवाइड करोगे 101 से, तो ये 2 टाइम्स है, फिर ये वाला 2 टाइम्स है, फिर ये 0, यानी 220 आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। 220 आंसर आया, इसका मतलब अब हमें प्राइस निकालना है। प्राइस कितना था, 625 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 220। तो प्राइस जो था ओरिजिनल कितना था, 625 एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें प्राइस जो होगा ओरिजिनल किस तरीके से लिख लेगा, 625 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 220। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, और 5 2 जा 4, और सॉरी 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, यानी इसका आंसर फिर 3 1, इसका आंसर आ जाएगा 137,500, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है इसका। ऑप्शन चेक करते हैं ऐसा है कहीं, तो ऑप्शन नंबर आपको डी मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। क्वेश्चन लेंथ ही था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेवल, इस टाइप के लेवल भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आप स्किप कर देते हैं, पर आप इनको भी जब समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। डिविजिबिलिटी रूल में देखो आपको क्या चेक करना होता है, 6 की अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से भी डिवाइड और 3 से भी। अगर मैं लास्ट में 7 लिखता हूँ तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात आती है 2 और 6, 2 और 6 में से कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे एक रूल ये भी है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड तब होता है जब उनका सम डिवाइड होता है। तो 5 4 9, 9 और 7 16, 16 प्लस ए, यानी ए की वैल्यू इस तरीके से इवन नंबर रखनी है कि यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, तो 16 और 2 18, 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। क्योंकि 6 रखूंगा तो 16 प्लस 6 22 आएगा, 22 फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, पर यहाँ पे क्या कहा था, 6 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल इज 56, हाइट कितनी दी है 56, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और डबल किसके है, क्यूब के, ये होता है क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्यूब की जो साइड दी है 198 दी है, तो 2 इंटू 198 का क्यूब, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। पाई 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 56, एच दिया है 56, इसको कट करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको यहाँ पे इसको कट करते जाना है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, और 11 8 जा 88, फिर आगे यहाँ पे 2 4 जा, और यहाँ पे फिर 2 9 जा, और फिर इसको 4 4 4 जा, इसे 2 बार काट लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये कट गया। तो कुल मिला के आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 9 इंटू 9 9 इंटू 9 9। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों 9 से एक 9, इन दोनों 99 से एक 99 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो 9 लिखा है इसको भी 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, 3 इंटू 3, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 99, क्योंकि हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो एक वैल्यू लेते हैं, तो दोनों में से एक एक वैल्यू ले लेंगे, जो कि ये आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। 9 3 जो 27, फिर 2 और 297, यानी हमारे पास रेडियस आ जाएगी 297, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ईयर 2, यानी y2 में कितनी अमाउंट रेनफॉल हो रही है 64, इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन
द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन y4, यानी y4 में जो रेनफॉल हो रही है उससे कितना कम है। तो y4 से कितना कम है 64, वो माइनस करके पता चलेगा। यहाँ पे पता चला 11। तो अब इसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जा 3 1 4 और 3 4 जा 12, यानी 14 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। आगे देखते हैं, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर, वो 8 सेकंड लेती है 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने। मान लो ये आपके पास ब्रिज है, ये 500 मीटर लेंथ है इसकी। अब मैं ट्रेन लेकर आता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये ट्रेन आई, ठीक है, ट्रेन अगर यहाँ तक गई और यहाँ पहुंच गई, ठीक है, अभी भी ये इसने पार नहीं की। ठीक है, पार तब मानी जाएगी जब पूरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पार हो जाएगी, यानी पिछला जो डिब्बा है वो भी इसका पार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेन कितना चलेगी 500 मीटर उस ब्रिज के बराबर, और जो उसकी लेंथ है उसके बराबर, तब जाके एक क्रॉस माना जाएगा। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 300। ठीक है, 300 मीटर। तो दोनों का सम करने के बाद कितना मिला हमें डिस्टेंस 800 मीटर, और 800 मीटर कितने सेकंड में पार किया 8 सेकंड में। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड ट्रेन की। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस 60 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अगर 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज है तो उसके लिए कितना टाइम लेगी। तो 600 मीटर तो लॉन्ग ब्रिज तो हो गई, प्लस ट्रेन की लेंथ भी ऐड होगी। ठीक है, और डिवाइड जो उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम, सम कितना है यहाँ पे P 4600, और टाइम कितना दे रखा है 9 ईयर्स, और यहाँ पे SI कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट इज 4968, यानी SI इतना दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है एनुअल रेट यानी R। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू P गुना R गुना T अपॉन 100। तो SI की वैल्यू कितनी है 4968 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल की, और रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है 9 डिवाइड बाई 100। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब इसको कट करना है, 9 5 जो 45, और फिर 9 5 जो 45 के बाद यहाँ पे 9 5 जो 45 और 9 2 जो 18। फिर इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, 46 1 जो 46 और 46 2 जो 92, यानी रेट कितना आ जाएगा 12%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैट सोल्ड ऑन डे 2, डे 2 से डे 5 तक की आपको क्या होता है नहीं रेशियो। डे 2 क्या है 48 और डे 5 क्या है आपका 66, इन दोनों के बीच की रेशियो बतानी है। इसको जब कट करूंगा 2 4 और ये 3 3। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, एक सेकंड दोबारा चेक करते हैं। इसमें D5 की पूछी है, और D5 और D2 कितना है 48 और ये 66। तो अच्छा 3 8 जो 24 और 3 1 1, यानी कहीं ना कहीं ये और भी कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना कट सकता है उतना काटना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लार्जेस्ट बताना है। लार्जेस्ट के लिए मैंने एक रूल बताया था पहले, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कौन सा बड़ा बैठता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 6 7 जो 42 और 15 3 जो 45। तो इन दोनों में देखो ये बड़ा बैठ रहा है, तो ये बड़ा है, इसको काट दो। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा, और 7 की 9 से करेंगे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो भी यही बड़ा है, इसको भी काट दो। फिर इन दोनों की करेंगे तो 31 की 3 में करेंगे तो 3 और 9, और 12 की 7 में करेंगे तो 84, तब भी यही बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला ही नंबर आपका सबसे बड़ा है, यानी फ्रैक्शन ये वाला बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। रोहित इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रवि। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी, यानी रोहित जो है वो 5 गुना काम कर देता है जितनी देर में रवि एक काम करता है। ठीक है, टाइम कितना लेता है वो भी देखेंगे, टाइम हमेशा उल्टा होता है इन दोनों का। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगी एफिशिएंसी और ये हो जाएगा टाइम। अगर एफिशिएंसी की रेशियो है 5:1 तो टाइम क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाता है, यानी 1:5। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, यानी एक दिन में एक काम करेगा। क्लियर।
और ए क्या करता है, एक दिन में 5 काम कर देता है, और बी एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पाता है, इसलिए 5 दिन लेता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 120 डेज लेस देन रवि। इस वजह से ये क्या होता है, 120 दिन कम समय लेता है। और यहाँ पे कितने कम समय ले रहा है, यहाँ पे 4 कम समय ले रहा है। यहाँ पे देखो टाइम, ये 1 दिन ले रहा है और यहाँ पे ये 5 दिन ले रहा है। तो कितना कम समय लिया, 4 दिन। पर क्वेश्चन में क्या कहा, 120। तो हमारा जो 4 है वो किसके बराबर है, 120। तो हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। क्लियर। इन हाउ मेनी डेज रोहित एंड रवि टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों का समय निकालते हैं। देखो एक की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 30, यानी ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 दिन में। तो दोनों का एलसीएम आएगा 150, और फिर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी इसकी 5 आ गई और इसकी 1 आ गई। टोटल काम कितना है, 150। दोनों मिलके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 1, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर क्या हो जाएगी, 6। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 6 2 12 और 6 5 30, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो अच्छा है, इसमें भी बस आपको ये जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पढ़ो और लिखते चले जाओ बस। ठीक है, अब किस तरीके से करना है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि इसमें कहा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 चेयर्स। ठीक है, 32 चेयर्स, वो भी किस टाइप की, ए टाइप की। तो ए टाइप की चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 992। ए टाइप की, मैं यहाँ पे ए टाइप लिख दे रहा हूँ, ये चेयर है, कितना प्राइस है, 992। अब एक चेयर का प्राइस कितना होगा, 32 चेयर 992 रुपए की है, तो एक चेयर कितने रुपए की होगी वो देखते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1, यानी 31 रुपए की एक चेयर है। कौन से टाइप की, ए टाइप की। इस तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 टेबल टाइप बी। अब टाइप बी पर आ जाते हैं। टाइप बी में क्या है, सिर्फ टेबल की बात कर रहा है। तो कितनी टेबल, 96 टेबल, कितने रुपए की है, 3264। तो एक टेबल कितने की हो जाएगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पर आएगा आपका, एक सेकेंड डिवाइड करो इसको, 3 और 4, इसको डिवाइड करने पर आपको मिला 34। ठीक है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, 3264 डिवाइड अगर करने का नंबर आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 4 2 8, 4 4 16, 4 8 32, 4 1 4 और 4 6 24। फिर इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 6 24, 4 2 8 0 4। ठीक है, फिर 6 3 18 और 6 4 24, 34 आ गया। इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते हैं, पर जैसा आपको आसान लगे वैसे करिए। अभी आपको मिल गया एक टेबल का भी प्राइस और एक चेयर का भी प्राइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा है इसने। द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर ऑफ टाइप बी। तो बी टाइप की तो कोई चेयर की यहाँ पे बात नहीं की अभी फिलहाल, अभी तो सिर्फ बी टाइप की क्या है, यहाँ पे एक टेबल ही है। तो ये कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है टाइप बी की और एक टेबल का, वो है 132। यानी टाइप बी में टेबल और चेयर को बेचने का जो सम है वो है 132। यानी टेबल और चेयर टाइप बी की कितने रुपए में बेची, 132 रुपए में। ठीक है, ये कह रहा है प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग टेबल ऑफ टाइप बी इज 50%। यानी 50% का लाभ होता है जब वो एक टेबल को बेचता है। यानी एक टेबल कितने की है टाइप बी की, 34। जब उसको बेचेगा कितने का लाभ होता है, 50%, यानी ये हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे 17 15 3 जा, और 17 3 जा 51, यानी टेबल उसने कितने की बेची, 51 की। और यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस की बात कर रहे थे, तो टाइप बी की टेबल बेची उसने 51 की, प्लस सी इज इक्वल टू 132। तो सी यहाँ पे क्या है, टाइप बी की चेयर। तो इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 81 रुपए में उसने क्या बेची, टाइप बी की चेयर। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर ऑफ टाइप बी इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर ऑफ टाइप ए। यानी जो सेलिंग प्राइस है किसका, चेयर का, कौन सा टाइप, टाइप बी का, वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर ऑफ टाइप ए। यानी जितने रुपए में बी टाइप की चेयर बेची उतने ही रुपए में उसने ए टाइप की चेयर भी बेची। यानी 81 रुपए में ही उसने ए टाइप की चेयर बेची। पर ए टाइप की जो चेयर है, देखो ए टाइप की जो चेयर है वो कितने में खरीदी थी, 31 रुपए में, और बेची कितने में, 81 रुपए में। तो ये कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट विल बी, यानी कितना प्रॉफिट है। यानी 31 की चेयर उसने 81 रुपए में बेची, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। तो आप देखो माइनस करके, इसको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ 31 रुपए में। ठीक है, अब उसको जब मल्टीप्लाई करके उसमें निकालना क्या है वैसे, हाउ मच प्रॉफिट विल बी
अच्छा, कितना प्रॉफिट हुआ, यानी एक चेयर पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का हुआ। ठीक है, एक चेयर पे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 31 की थी और उसने 81 की बेची, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसने टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ना कि परसेंट। तो टोटल चेयर कितनी थी, 32। एक चेयर पे 50 का प्रॉफिट हुआ, तो 32 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 16, यानी 1600 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार डी ट्रिपल एस में पूछे जा रहे हैं, जिसमें ए की वैल्यू सोल्व करनी होती है, फिर बी की, क्योंकि आप पिछले अगर मेरी सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें देखो करना कुछ नहीं है, ए की वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, 31/10 इंटू 3/10 प्लस 7/5 इंटू 1/20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 93, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ऊपर 7। कहीं ना कहीं इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 100 और ऊपर भी 100, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। ए की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी निकालते हैं। 3 2 जा 6, 23 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17। और फिर यहाँ पे 6 2 जा 12, 16 माइनस 12 प्लस 3, 16 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, और 4 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो 7/17। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, ए प्लस बी की, तो ए की वैल्यू 1 और बी की 7/17। और यहाँ पे 7/17 आपको 17 इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो 17 जब यहाँ पे जाएगा, 17 प्लस 7/17, तो ये कितना आ जाएगा, 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। एवरेज वेट बता रहा है क्लास ए का, एक क्लास ए है और एक क्लास यहाँ पे बी भी है। ठीक है, तो बी भी लिख लेते हैं। क्लास ए के 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट है कितना, 60 kg 24 स्टूडेंट का। इसी तरीके से 75 kg कितने स्टूडेंट का, 32 स्टूडेंट का। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की टोटल बतानी है, द कंबाइंड एवरेज ऑफ वेट ऑफ बोथ क्लासेस। यानी इसमें 24 स्टूडेंट है, हर एक का वेट एवरेज कितना बता रहा है, 60 kg। ऐसी बी क्लास है, उसमें 32 स्टूडेंट है और एवरेज वेट बता रहा है 75। तो दोनों को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करना है, पर आप इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। इसको कट करेंगे, जो नंबर्स होते हैं 8 4 32 और 8 3 24। तो देखो टोटल सम निकालेंगे, 63 180, यानी 180 kg क्लास ए में आ गए, और 75 4 300, यानी 300 kg क्लास बी में आ गए। और इन दोनों को ऐड करके टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, 3 और 4 7। इससे डिवाइड कर देना, जब इनको ऐड करेंगे तो 480, 480 को 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आएगा 7 6 42, और फिर 7 8 56.5 समथिंग, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन दी रेशियो, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी ये दी है एल बी एच। ठीक है, एक्स 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 ले लेंगे। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 3950। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 3950 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल बी का मतलब 8 5 40 एक्स स्क्वायर, बी एच मतलब बी इंटू एच, यानी 5 3 15 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से एच एल यानी 8 3 24 एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 2 है और 3950। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14 और 2 5 10। इस तरीके से इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने पे मिलेगा 64 प्लस 15, यानी 79 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1975। ठीक है, 1975 आ गई। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इधर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स में चले जाएगा, 79 2 18, 7 2 14 एक 15, यानी 158। फिर यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। फिर 79 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 5 45, 7 5 35, 35 और 4 395, यानी ये जो जाएगा, यानी
1975, 79 से 25 बार में चले जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी अंडर रूट खोलने के बाद। तो x की वैल्यू जब 5 आ गई, हमें निकालना क्या है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बतानी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 8x 5x और 3x की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 43 120, ठीक है। और यहाँ पे x 3 बार आया तो x का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 इंटू एक्स का क्यूब यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब इसका मतलब 120 इंटू 5 का क्यूब आता है 125, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो इसको इस तरीके से करो, ये इसको 40 इंटू 3 भी लिख सकते हो और इसको 125 भी लिख सकते हो, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगी 120 की 4 टाइम में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 120 यानी 500 इंटू 3। तो आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 5000 की जब 3 में होगी तो 15000, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको खोल के भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा 120 से 125, तो आपको अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यानी 40 इंटू 3 इंटू 125 ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट 5000 मिलेगा, फिर इंटू 3 करोगे तो डायरेक्ट 15000, इस तरीके से। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस बार मैंने थोड़ा जल्दी किया है, तो इसी तरीके से हम स्पीड में क्वेश्चन पेपर सोल्व कराते चलेंगे। तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने ये मेथड्स बताए हैं, बाकी तो आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है। अगर आप फिर भी मुझसे पढ़ना चाहते हो एक एक चैप्टर, चाहे नंबर सिस्टम हो, ठीक है, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, फैक्टराइजेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, या कोई भी एडवांस का टॉपिक अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके के आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, हर चीज़ें कराई जाएंगी। तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जो भी आपका टॉपिक होगा सबसे पहले मैं उसी को पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते जाएं, हमें भी सपोर्ट होगा और आपका भी इसमें बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।